बूंदी कृषि उपज मंडी में अव्यवस्थाओं के चलते किसानों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। हालात ऐसे कि किसानों को 2 से 3 दिन तक अपनी धान बेचने का इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके चलते किसान घर और खेत छोड़कर अपनी धान बचाने के लिए 3 किलोमीटर लंबी लाइन में लगने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि व्यापारियों की ओर से समय पर खरीदा गया धान भी मंडी में ही पड़ा है। जी जे माल नहीं उठ रहा जे मांगे ट्रोलियां लाइन में लाग रही है, 2 दिन से परेशान हो रहे हैं। समस्या ये है अभी थोड़ा जा माल उठते खुलिया है, माल नहीं उठ रहा मंडी को। धान बेच पाए जहाँ 2 दिन से लाइन लाग रही है, जहाँ कोई व्यवस्था कोई न 2 किलोमीटर लाइन लाग रही है। अब यहाँ को तो कहीं व्यवस्था ही ना बैठ रही। मैं कल से लगे हुए हैं लाइन में, नंबर ही नहीं आता है, गेट बंद कर देते हैं पहले टाइम से। 3 बजे गेट बंद कर दिया। बूंदी कृषि उपज मंडी में लगातार धान की आवक हो रही है। ऐसे में धान के जो जिन्स को बेचने आ रहे किसानों के लिए मुसीबत बनी हुई है। देखिए किस प्रकार यहाँ पर जो धान की ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक है, उनकी यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है और किसान अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। किसान लगातार प्रतिदिन बम्पर आवक होने के चलते लाइन में लगने को मजबूर है। जहाँ मंडी में लगभग 80 से 1 लाख बोरी ये कहा जा सकता है प्रतिदिन आवक हो रही है। ऐसे में किसान रबी की फसल की तैयारियों को छोड़कर धान बेचने आ रहे हैं, लेकिन बड़ी मुसीबत इन किसानों के लिए हो रही है जो लंबी लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोई 2 दिन से तो कोई 3 दिन से इस लाइन में अपने धान को बेचने का इंतजार, ट्रैक्टर ट्रॉली पर रात गुजारने को मजबूर यह किसान नजर आ रहे हैं। किसान यहाँ पर जिन्स जो अपनी धान की फसल है, उत्पादन होने के बाद, पकने के बाद मंडी में आया है, उसे बेचने को यहाँ मंडी में आता है तो उसे यहाँ भी लाइन में लगना मजबूरी सा हो गया। देखिए दूसरे छोर पे भी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर भी किसान अपना धान बेचने के लिए आए हैं, उनकी लंबी लाइन लगी हुई आपको दिख जाएगी। यानी कि बेबस किसान अपनी बारी का इंतजार अपनी जिन्स को बेचने के लिए कृषि मंडी के इस सड़क पर करता हुआ नजर आ रहा है। मंडी प्रशासन की अव्यवस्थाएं कब माकूल होती है और किसान को कब राहत मिलती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अव्यवस्थाओं का शिकार किसान होता हुआ नजर आ रहा है। सहयोगी रवि के साथ न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से भवानी सिंह। सादुलपुर के बैरासर गुमाना गांव में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। दरअसल 19 नवंबर को एक महिला को बंधक बनाकर मारपीट किया गया था। सोने, चांदी और नकदी लूट ली गई थी, लेकिन घटना के 9 दिन बाद भी घटना का खुलासा नहीं होने पर ग्रामीण आक्रोश में आ गए। खुलासे की मांग को लेकर प्रशासन को चेताया कि 7 दिन में बदमाश नहीं पकड़े तो आंदोलन करेंगे। पूरा गांव है और गांव ही नहीं, जो आसपास के गांव हैं, सभी गांव दहशत के माहौल में भी हैं और आक्रोशित भी हैं, क्योंकि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया और बेखौफ अपराधियों ने इसी तरह की घटनाओं को अन्य गांवों में भी अंजाम दिया। पुलिस प्रशासन के हौसले पस्त हैं और चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। इसमें गांव में सभी लोगों का कहना है कि अगर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार का कोई खुलासा नहीं किया तो पूरा गांव आंदोलन के लिए उतरेगा और जब तक पुलिस प्रशासन इसका खुलासा नहीं करेगा वो आंदोलन खत्म नहीं होगा। 7 दिन के अंदर अगर ये काम होता नहीं सही से और इसका खुलासा नहीं होता तो उसके बाद में ये आंदोलन को बढ़ाया जाएगा आगे। प्रशासन की नाकामी से हम पुलिस का भी घेराव करेंगे, थाने का भी घेराव करेंगे। अगर ये हमारी मांगे सफल नहीं हुई, इसका खुलासा नहीं हुआ है तो। नागौर के डिगाना में पुलिस नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान चला रही है। पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से 425 किलो डोडा चूरा बरामद भी कर लिया गया है। परिवहन में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो गाड़ी समेत 12 बोर बंदूक बरामद की गई हैं। 2 आरोपी हालांकि भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश की जा रही है। मध्य रात्रि 3 AM के आसपास में जो है DST के पास एक सूचना आई थी, जिसमें कि तस्करों द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जो है वो तस्करी करके ले जाया जाना, ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर डेगाना थाना द्वारा जो है एक मजबूत नाकाबंदी अपने थाना क्षेत्र में की गई थी।